नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अब इन्वेस्टर्स की पसंद से बाहर हो रही है, क्योंकि स्पॉटलाइट रिपल के नेटिव टोकन एक्सआरपी के नेतृत्व में छोटे टोकन में बदल गई है, जो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। इन्वेस्टर्स पिछले हफ्ते के यूएस फेडरल कोर्ट डिसीजन से उत्साहित हैं, जिसने स्थापित किया कि एक्सचेंजों पर और एल्गोरिदम के माध्यम से एक्सआरपी टोकन की सेल्स इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनती है। इस फैसले से कॉइनबेस, क्रैकन और बिटस्टैम्प जैसे कई एक्सचेंजों को एक्सआरपी को फिर से लिस्ट करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए ओपन इंटरेस्ट में उछाल आया है। अनसपोर्टिव मैक्रो इंडिकेटर्स के बीच छोटे टोकन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ही मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो एसेट्स क्रमशः $30,000 और $1,900 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल से नीचे हैं। पिछले 24 घंटों में बीटीसी $30,000 के निशान से नीचे रही। ये हाल ही में 0.17% की गिरावट के साथ $29,998.60 पर ट्रेड कर रही थी। ईथर में 0.96% की भारी गिरावट देखी गई और ये $1,893.52 पर आ गया। हाल के दिनों में बीटीसी बार बार $31,000 के निशान से ऊपर बने रहने में विफल रहा है। बिटकॉइन माइनर्स कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा उठा रहे हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें कैपिटल की जरूरत है, जो एनालिस्ट के अनुसार शॉर्ट टर्म में बीटीसी पर मंदी का दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए मजबूर करता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी गिरावट का दबाव जारी रहने का संकेत दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने बिटकॉइन की कीमतों में और कमजोरी की चेतावनी दी है और उम्मीद है कि किसी भी बुलिश वेव्स का अनुभव करने से पहले ये $25,000 से $27,000 के करीब गिर जाएगी। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.20% बढ़कर $1.2 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 2.29% गिरकर $31.28 बिलियन हो गई। डीफाई की टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.03 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम $27.93 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स की वॉल्यूम का 6.47% और 89.30% का प्रतिनिधित्व करती है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 0.06% कम होकर 48.35% है। IC50 index, the barometer of top 15 tokens, gained 0.16% to 39,875। इस बीच छोटे टोकन एक बार फिर एक्शन मोड में हैं और बीटीसी जैसे अपने बड़े काउंटरपार्ट्स की तुलना में कीमतों में कहीं बेहतर लाभ अर्जित किया है। रिपल पेमेंट सिस्टम का नेटिव टोकन एक्सआरपी पिछले 24 घंटों में लगभग 10% बढ़ गया है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी में सबसे अधिक है। एक्सआरपी लगभग $0.84 पर बदल रहा था, जो कि पिछले गुरुवार के अदालती फैसले के तुरंत बाद दर्ज किए गए $0.93 के हाल के उच्चतम स्तर से ज्यादा दूर नहीं था। XLM रिपल एडजेसेंट स्टेलर नेटवर्क का टोकन 24% बढ़ गया। कार्डानो का IDA और सोलाना का सोल टोकन लगभग 6% बढ़ गया, जबकि ट्विटर के ओनर और टेस्ला के CEO एलॉन मस्क द्वारा डॉग थीम ट्वीट पोस्ट करने के बाद पॉपुलर मीम कॉइन डोजकॉइन 4% बढ़ गया। एक अर्निंग कॉल के दौरान नास्डैक के CEO एडिना फ्रिडमैन ने कहा कि बिजनेस एक क्रिप्टो करेंसी कस्टडी सर्विस बनाने की योजना को छोड़ रहा है। बिजनेस, जिसे इस साल के सेकंड क्वार्टर में लाइव होना था, इसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूशन को शामिल करने के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के भविष्य के इरादे से बिटकॉइन और इथेरियम के लिए सिक्योर कस्टडी सॉल्यूशंस प्रदान करने की योजना बनाई है। नास्डैक का निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी को इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन के लिए एक बड़ा झटका है। ये ऐसे समय में आया है जब रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिप्टो कंपनीज और रिलेटेड सर्विसेज पर तेजी से केंद्रित होता दिख रहा है। क्रिप्टो कस्टडी सर्विस से हटने का नास्डैक का निर्णय उन कठिनाइयों और अनिश्चितता को रेखांकित करता है, जिनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रिप्टो मार्केट में प्रवेश करते समय सामना करना पड़ता है। नास्डैक की कस्टडी सर्विसेज से वापसी ने क्रिप्टो सेक्टर की ग्रोथ और मैच्योरिटी के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि अधिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर डिजिटल एसेट्स को अपनाने की गति बढ़ रही है, लेकिन नास्डैक की सावधानी से वापसी संभावित इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच अनिश्चितता पैदा कर सकती है। क्रिप्टो सेक्टर पर इस निर्णय के प्रभाव को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है।
जिससे संभावित रूप से अन्य इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज के लिए अपनी योजनाओं का पुनर्विचार करना पड़ सकता है। बैंकिंग ग्रुप सोसाइटी जनरल के स्वामित्व वाला एक क्रिप्टो बिजनेस फ्रांस में डिजिटल एसेट प्रोवाइडर के रूप में देश के फाइनेंशियल रेगुलेटर द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली एंटिटी बन गई है। डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म संचालित करने वाली इन्वेस्टमेंट फर्म SG Forge की मंजूरी इस क्षेत्र में बिजनेसेस के लिए करंटली पॉसिबल फ्रेंच रेगुलेटरी सर्टिफिकेशन का उच्चतम स्तर है। अथॉरिटी देस मार्चेस फाइनेंशियर्स यानी AMF वर्तमान में 2-tiered क्रिप्टो रेगुलेशन सिस्टम ऑपरेट करता है। क्रिप्टो फर्मों को अपनी सर्विसेज प्रदान करने के लिए रेगुलेटर के साथ बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा करना आवश्यक है, लेकिन वे फुल लाइसेंस को सिक्योर करने के लिए अधिक कठोर प्रक्रिया से गुजरना भी चुन सकते हैं। इस फैक्ट के बावजूद अब 80 से अधिक कंपनियां AMF के साथ रजिस्टर्ड हैं। मंगलवार को SG Forge की क्लियरेंस से पहले किसी को भी पूर्ण लाइसेंस नहीं मिला था। AMF की वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन के अनुसार SG Forge को कस्टडी और ट्रेडिंग सहित 4 सेक्टर्स में काम करने के लिए एक डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सर्टिफाइड किया गया है। सेलो ब्लॉकचेन के डेवलपर C Labs ने एक इंडिपेंडेंट लेयर 1 ब्लॉकचेन से इथेरियम लेयर 2 सॉल्यूशन पर स्विच करने का प्रस्ताव रखा है। टीम ने महीनों के रिसर्च और सेलो और इथेरियम कम्युनिटी मेंबर्स के साथ इनिशियल डिस्कशंस का हवाला देते हुए वीकेंड में ट्विटर पर संभावित कदम का खुलासा किया। थ्रेड के अनुसार शनिवार 22 जुलाई को कम्युनिटी के वोट के लिए एक इंडिकेटिव ऑन-चेन गवर्नेंस प्रपोजल जारी किया जाएगा। पोस्ट के अनुसार ट्रांसफर शुरू में ऑप्टिमिज्म के OP स्टैक पर निर्भर करेगा, जिसका उपयोग डेवलपर्स अपनी खुद की लेयर 2 चेन्स को स्पिन करने के लिए कर सकते हैं। टेक्निकल एलिमेंट्स में सेलो के एग्जिस्टिंग वैलिडेटर सेट द्वारा संचालित डिसेंट्रलाइज सीक्वेंसर और सेलो की 1 ब्लॉक फाइनलिटी को बनाए रखने वाला डिजाइन शामिल होगा। ब्लैक रॉक ने 15 जून को स्पॉट बेस्ड ETF के लिए आवेदन किया था, इसलिए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स में अब तक के उच्चतम स्तर पर पैसा लगाया है। K33 रिसर्च के नए डेटा के अनुसार ग्लोबली लिस्टेड ETPs का BTC इक्विवेलेंट एक्सपोजर 4 हफ्ते में 25,202 BTC बढ़कर 16 जुलाई तक 196,824 BTC हो गया। K33 रिसर्च के वेटले लुंडे के अनुसार ये दूसरा सबसे बड़ा मंथली नेट इनफ्लो है, जो अक्टूबर 2021 में प्रोशेस के फ्यूचर्स बेस्ड ETF और अन्य फ्यूचर्स बेस्ड ETF की शुरुआत में देखे गए इनफ्लो से प्रभावित हुआ। ETPs लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो अंडरलाइंग फाइनेंशियल एसेट्स पर नजर रखते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक विशिष्ट विषय के भीतर अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रखते हैं। SEC ने क्रिप्टो बेस्ड ETFs को लिस्ट करना कठिन बना दिया है, लेकिन यूरोप कई इशूअर्स से विभिन्न प्रकार के ETPs प्रदान करता है। बिटकॉइन इक्विवेलेंट एक्सपोजर में BITO 4,425 BTC के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, जो रेगुलेटेड रिटर्न्स की पेशकश करता है, और CME बिटकॉइन फ्यूचर्स में $1 बिलियन से अधिक मूल्य रखता है। BITO में उछाल आमतौर पर लोकल मार्केट टॉप्स के पास होता है और इसका ओवरऑल BTC एक्सपोजर जून 2022 से स्थिर बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन का डोमिनेंस 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान बढ़ गया, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स ने गिरावट की कठिन अवधि का अनुभव किया। 18 जुलाई को CoinGecko द्वारा रिलीज इंडस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ने पिछले क्वार्टर से अपने लाभ को जारी रखा है। सेकेंड क्वार्टर के दौरान बाइनेंस कॉइन, XRP और कार्डानो जैसे प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स को रेगुलेटरी स्क्रूटिनी के कारण महत्वपूर्ण नुकसान का अनुभव हुआ। BNB और ADA को सिक्योरिटीज के रूप में लेबल किया गया, जिससे उनके मार्केट वैल्यू में उल्लेखनीय कमी आई। यूनिस्वैप, चेनलिंक और लीडो सहित डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टोकन्स ने भी डबल डिजिट लॉसेस का अनुभव किया। मेटावर्स और प्ले टू अर्न टोकन जैसे एक्सी इन्फिनिटी, सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड को भी 40% तक का नुकसान हुआ। जून के अंत तक क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन का डोमिनेंस 52% से अधिक के 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि रिपल की पार्शियल कोर्ट विक्ट्री से प्रेरित रैली के कारण ये 50% से नीचे गिर गया। बिटकॉइन ने लगभग 7% की बढ़त के साथ अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी से आउट परफॉर्म किया, लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम में 58.7% की गिरावट आई। मजबूत क्वार्टर 1 परफॉर्मेंस के बावजूद क्वार्टर 2 में बिटकॉइन का परफॉर्मेंस ज्यादातर प्रमुख एसेट क्लासेस से आगे निकल गया, केवल नास्डैक और S&P 500 से पीछे रहा।
बिटकॉइन के रेजिलियंस और स्टेबल परफॉर्मेंस ने क्रिप्टो मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर के रूप में इसकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया है। कठिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बीच कुछ सेक्टर्स ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में ईयर टू डेट इंप्रेसिव डेवलपमेंट दिखाई है। विशेष रूप से 19 जुलाई को अपनी CMC H1 2023 रिपोर्ट में लीडिंग क्रिप्टो डेटा प्लेटफॉर्म कॉइन मार्केट कैप द्वारा फिनबोल्ट के साथ साझा किए गए लेटेस्ट डेटा के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा सेक्टर 2023 में क्रिप्टो स्पेस के भीतर महत्वपूर्ण मार्केट कैप वृद्धि का अनुभव करने वाले टॉप 10 सेक्टर्स में से एक हैं। 2023 की फर्स्ट हाफ में VR या AR सेक्टर में 704% की सबसे बड़ी मार्केट कैप वृद्धि देखी गई। इसके बाद AI और बिग डेटा में 323% की वृद्धि हुई। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग रिसर्जेंस का अनुभव हुआ। लेंडिंग और बोरोइंग, डेरिवेटिव्स, स्टोरेज और इंटरऑपरेबिलिटी में महत्वपूर्ण वृद्धि दर दिखाई दे रहा है। मीम्स, AI और बिग डेटा और DeFi सेक्टर्स ने महत्वपूर्ण इनोवेशन भी दिखाया। OpenAI के ChatGPT लॉन्च और XAI की सक्सेस के साथ AI और बिग डेटा सेक्टर ने 2023 में विजिबिलिटी हासिल की है। कंप्लीट क्रिप्टो पेमेंट सर्विस B2BinPay और डिजिटल एसेट्स के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म लेजर ने एक विशिष्ट ब्रांडेड लेजर नैनो X लॉन्च करने के लिए कोलैबोरेट किया है। अपनी तरह का अनोखा लेजर नैनो X B2BinPay के कस्टमर बेस के 2 प्रमुख ग्रुप्स को सप्लाई किया जाएगा। इसमें फ्रेशली इन्वेस्टेड रिटेलर्स, एंटरप्राइज क्लाइंट्स और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को शामिल किया गया है जो दृढ़ साबित हुए हैं। B2BinPay अपने कस्टमर्स को विशेष डिस्काउंट कोड भेजेगा जो बाद में उन्हें लेजर की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडीम कर सकेंगे। सिर्फ 1000 पीसेस अवेलेबल होने के साथ ये डील इस लॉन्च की रिस्ट्रिक्टेड और स्पेशल नेचर पर जोर देती है। ये कोलैबोरेशन B2BinPay को लेजर की एक्सपर्टीज का उपयोग करने और अपने क्लाइंट्स को प्रीमियम क्रिप्टो स्टोरेज सॉल्यूशन प्रदान करने में सक्षम करेगा। थाईलैंड के सबसे बड़े डिजिटल एसेट एक्सचेंज बिटकप ने पिछले साल की क्रिप्टो विंटर के बाद लोकल इंडस्ट्री की किस्मत को उलटने के प्रयास में बैंकॉक लिस्टेड गेम स्टूडियो एस्फेयर के साथ कोलैबोरेशन शुरू किया है। रैग्नारॉक ऑनलाइन जैसे हिट गेम के पब्लिशर एस्फेयर ने बिटकप कैपिटल ग्रुप से बिटकप ऑनलाइन एक्सचेंज में 9.22% इंटरेस्ट के लिए $17.5 मिलियन का भुगतान किया। बिटकप का इरादा एस्फेयर की कंटेंट सर्विसेज और 6 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में फैले 180 मिलियन यूजर बेस के साथ अपने ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को एकीकृत करने का है। डच न्यूज एजेंसी ANP के अनुसार सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने अपने डच कंज्यूमर्स से 17 अगस्त तक अपने बिटकॉइन को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का आग्रह किया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो रेगुलेटरी अप्रूवल के बिना नीदरलैंड में काम कर रहा था, इसने जून में कहा कि वह रजिस्टर में विफल होने के बाद देश छोड़ रहा है। जनवरी में नीदरलैंड में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को रजिस्ट्रेशन करने वाले डच सेंट्रल बैंक ने देश में लीगल रजिस्ट्रेशन के बिना ऑपरेट करने के लिए कंपनी को दंडित किया। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।